गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम के टॉपिक के ऊपर चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ डेटा की मैं आप लोगों से बात करूंगा, इन डेटास को आप याद रखेंगे। अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ क्यूब्स दे रखे हैं और क्यूब्स के प्रत्येक साइड के पास एक रेजिस्टेंस है क्या, आर, या यूं कहो प्रत्येक साइड रेजिस्टेंस आर से बच्चों बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आपको इस क्यूब के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इसी चीज को कह रहा है क्या, इस साइड ऑफ सॉन क्यूब्स हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं आपको। पहला पॉइंट है बच्चों ए और एफ के बीच में आपको फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट है बच्चों ए और सी के बीच में फाइंड करना है। और तीसरा पॉइंट है ए और बी के बीच में फाइंड करना है ना। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। पहले इस वाले अपर डायग्राम में, इस लेयर में सभी क्यूब के जो साइड हैं वो रेजिस्टेंस से बने हुए हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको और देखने को मिलता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। वहां क्यूब के प्रत्येक साइड के पे एक कैपेसिटेंस सी लगा होता है और उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक क्या है बच्चों। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको करने हो ना बच्चों, आप इनको इनके फॉर्मूले याद रखें। आप बस रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद कैपेसिटर वाला फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूं कैसे। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। तो देखिए, अगर क्यूब के अगर प्रत्येक साइड रेजिस्टेंस आर से बच्चों बना हुआ है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए और एफ के बीच में अगर निकालना हो तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आर, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। दिख रहा है सबको? ए और एफ कैसे पॉइंट्स है, तो इस क्यूब के डायगोनल के अपोजिट पॉइंट है। इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा क्यूब का, वो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 5/6 आर आएगा। अच्छा, अगर ये क्यूब के लिए अगर पॉइंट किसी भी फेस के डायगोनल के एक रोज अगर लिया जाए, जैसे अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी के एक रोज, यहां पे सेकेंड पार्ट में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी के एक रोज, तो ए और सी क्या है, तो क्यूब के एक फेस के डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। तो इनके एक रोज आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, क्या आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ये आएगा बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 3/4 आर। अच्छा, उसी तरह अगर आप ऐसे निकालें, क्यूब के एक साइड के एक रोज दिए गए पॉइंट के एक रोज अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, जैसे इस क्यूब के एक साइड ए बी के एक रोज आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अर्थात कि आप निकालना चाहते हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी, ये होगा बच्चों 7/12 आर। अच्छा, फिर से मैं दोहराता हूं, इसको आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि कंपटीशन में कहीं भी या किसी भी एग्जाम में आप इनको करने बैठेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होंगे, इसलिए डेटा आप याद रखेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर क्यूब में रेजिस्टेंस को अगर हम कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दें, जैसे कि नीचे के डायग्राम में मैंने दिखाया है, और इसमें अगर डायगोनली अपोजिट पॉइंट के एक रोज आपको निकालना है क्या, कैपेसिटेंस, तो क्या होगा, तो इस वाले में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट एक रोज डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए एंड एफ, ये क्या आएगा, तो ये निकालना होगा ना। अगर कैपेसिटेंस निकालना होगा तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में आंसर आएगा। जैसे 5/6 आर है तो ये क्या आएगा, 6/5 आर आएगा, है ना। जब आप डिराइव करेंगे तो 6/5 सी आएगा बच्चों। आर को आप सी से यहां रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अगर आप क्यूब में ऐसे पॉइंट ले रहे हैं जो पॉइंट किसी भी फेस के लिए डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, जैसे ए और सी, तो ए और सी के एक रोज जो आपके पास इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस होगा ए एंड सी, ये क्या होगा, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई थी उसका रेसिप्रोकल होगा, अर्थात कि क्या होगा बच्चों, 4/3 आर की जगह पे हम सी दे देंगे बच्चों, है ना। अच्छा, इसी तरह क्यूब के अगर किसी एज के एक रोज अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो बच्चों क्या आएगा ये, तो सी इक्विवेलेंट एक रोज ए एंड बी, ये क्या आएगा, तो ये क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का जो आंसर आया था उसका उल्टा आएगा, अर्थात कि आंसर आएगा बच्चों 12/7 और आर की जगह पे क्या आएगा बच्चों, सी। इस तरीके से आप इस पूरे नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप याद रख सकते हैं। इसी चीज को रिवीजन के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे पहले पॉइंट में आपको ए और एफ के बीच में निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में हो जाएगा ये बच्चों, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, 5/6 आर। अच्छा, कैपेसिटर के लिए इसी केस में क्या होगा, ए और एफ के बीच में, यही इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो सी इक्विवेलेंट है ना, ए और एफ के बीच में क्या आएगा, तो इसका उल्टा कर दें आप लोग तो क्या होगा, 6/5 सी हो जाएगा बच्चों। अगर आप रेजिस्टेंस में अगर पॉइंट किसी फेस के डायगोनल ले, जैसे हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट ए एंड सी, जैसे सेकेंड पार्ट में है, ये तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, तो ये आंसर क्या आया था हमारा, 3/4 आर आया था, क्या आया था, 3/4 था, और यही कैपेसिटर में निकालने जाएंगे तो ये चीज क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा बच्चों, है ना। तो ये है ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 सी हो जाएगा। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप किसी एज के एक रोज वाले पॉइंट के एक रोज निकाले, जैसे ए और बी के बीच में निकालें, तो वैल्यू आया था 7/12 आर। अच्छा, अगर यही कैपेसिटेंस के लिए हम निकालने चाहें किसी एज के एक रोज, तो क्या होगा हमारे पास, सी इक्विवेलेंट है ना, ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों इसका उल्टा 12/7 सी। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपके टिप पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ये बहुत ही काम करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटर के साथ जुड़े हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, है ना बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कहीं सेव करके रख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम इन फॉर्मूले को ए और एफ के बीच में, ए और सी के बीच में और ए और बी के बीच में एक्चुअली में क्यों ये वैल्यू आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं अगले न्यूमेरिकल में, है ना। तो चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 13 करते हैं, है ना, जो एक्सप्लेन करेगा कि ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों आपके पास 5/6 आ रहा है, ए और सी के बीच में क्यों आपके पास क्या आया, 3/4 आ रहा, ए और बी के बीच में क्यों आपके पास 7/12 आ रहा है। चलिए बच्चों, इसको डिराइव करते हैं, है ना।